हेलो फ्रेंड्स मु पूजा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम रे। तो आमर ए सीएसटी ओएसटीटी जेटी 2021-22 पई क्लास होची जोटा कि आज हमर पॉलिटिकल साइंस रो एमसीक्यू सीरीज रो फर्स्ट क्लास रहिची जोटा कि टॉपिक हैला सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे मु आपण मानक पई किछि सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन नै आछि जोटा को हमें डिस्कशन करबा। तो चलंतु आज के क्लास टी को हमें स्टार्ट करबा। तो जदि एजाए आपण मैंने आम चैनल टी को सब्सक्राइब करना तार प्लीज आम चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु ता सहित आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जांतु फल आगक आमर हबार थिबा क्लास रो नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे। ता सहित क्लास जो गुड़िक होउची से गुड़िक मध्य क्लास सरिबा मात्र के पीडीएफ आकार रे आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रो पाई परिबे जोटा कि आपण को परे प्रिपेयर होबा पई बहुत हेल्प हबो। ता सहित एग्जाम रिलेटेड हो किंबा एंट्रेंस रिलेटेड हो जेकोनोसी नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण माने हमर टेलीग्राम ग्रुप ही पाई परिबे तो आपण मान को बहुत हेल्प हबो। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जांतु। तो चलंतु आजिकार हमर पॉलिटिकल साइंस रो जो एमसीक्यू सीरीज रहिछि क्लास टी को स्टार्ट करबा। तो एटा को आपण माने गोटे मॉक टेस्ट हिसाब रे मध्ये नै परिबे आपण माने निज खाता रे यार आंसर टी जदी जानि छथि ताले निजे लेखंतु। मु तो शेषरे क्वेश्चन शेषरे मु आपण माने आंसर कहिबे कि आपण माने सेटा को लिखि थांतु शेषरे आपण माने देखिबे कि आपण केतेटा क्वेश्चन आंसर देई परिले तो सही हिसाब रे आपण को प्रिपरेशन आपण जारी रखिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि सेतरा केतेटा शेड्यूल अछि तो आपण माने जानिथिबे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए। तो डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर को हमर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाय थे। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि सेतिरे केतेटा शेड्यूल अछि। तो फर्स्ट हम जतले कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हितला सेते बेला हमर 395 टा आर्टिकल थिला जोटा कि 22 पार्ट रे ग्रुप हे कि रहउतला सेतिरे 8 टी शेड्यूल थिला। किंतु नाउ वर्तमान बे कोन हे जायछि ना 448 एबव हमर आर्टिकल अछि जोटा कि 25 पार्ट्स रे डिवाइड हे कि बा ग्रुप हे कि रहिछि सेतिरे 12 टा शेड्यूल अछि। तार फर्स्ट हमर 8 टी शेड्यूल थिला जोटा कि बे 12 शेड्यूल हेले जायछि। आ प्रथम हमर 22 टा थिला होची पार्ट्स थिला 22 पार्ट्स एबे 25 पार्ट हे जायछि। फर्स्ट हमर 395 टा आर्टिकल थिला जोटा कि हमर जेहेतु रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो सेत पई रूल तयारी हे कि 448 रो एबव मध्य हमर आर्टिकल हे गलानी। तो हमर यार सठिक आंसर हम कोन हबो ना ऑप्शन देछि 8 10 11 ना 12। तो हमर शेड्यूल संख्या होची आंसर होची डी जोटा खेला 12 हमर आगुरु 8 टा थिला किंतु एबे हमर 12 टा शेड्यूल एबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम जो 8 शेड्यूल हम जो अच्छी इंडिया रे जो कॉन्स्टिट्यूशन 8 शेड्यूल अच्छी से को लैंग्वेज टा नहीं। तो हमर जत्ते सब इंडिया रे लैंग्वेज अच्छी सब 8 शेड्यूल ही रखा जायछि। तो हमर 22 टा लैंग्वेज अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे 22 टा लैंग्वेज सेतरे स्थान पाइछन्ती जोटा कि आर्टिकल 343 ए आर्टिकल रे माने 343 वन आर्टिकल रे हमर 22 टा लैंग्वेज स्थान पाइछन्ती। तो ता भितरु कहिछि केउटा गोटे हमर 8 शेड्यूल लैंग्वेज नुहे बा सेतरे नाही से लैंग्वेज टा। तो ऑप्शन देछि डोगरी राजस्थानी सिंधी ना मणिपुरी। तो यार सठिक आंसर टी हमर होछि राजस्थानी। हमर जो 8 शेड्यूल जो 22 टा लैंग्वेज सेतरे डोगरी अछि सिंधी भी अछि मणिपुरी भी अछि हिंदी एमती 22 टा लैंग्वेज अछि किंतु तादरे राजस्थानी लैंग्वेज टा नाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which of the following words is not included in the preamble of the Constitution of India। हम इंडिया रे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो preamble अछि सेतरे को वर्ड टा इंक्लूड हबनी। तो ऑप्शन देछि इक्वालिटी लिबर्टी सैंक्टिटी जस्टिस। तो इक्वालिटी माने आपण माने जानथिबे इक्वालिटी माने समस्तक पई समानता बा समस्तक पई सेम रूल रहइबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पई समस्त समान। लिबर्टी माने स्वतंत्रता आउ जस्टिस माने हला न्याय समस्त को न्याय मिलिबो। आउ लिबर्टी माने स्वतंत्रता निजे निजर मत को एक्सप्रेस माने करि परिबे स्वतंत्रता रहबे बा इंडिपेंडेंट रहबे। तो ए तीनटा जाक हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल रे इंक्लूड अछि तीनोटी वर्ड किंतु को वर्ड टा नाही ना ए स्कांसिटी वर्ड टी नाही सनसिटी जोटा कि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल रे
ए वार्डटा इनक्लूड नुह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा till now the preamble of constitution of India has been amended for how many times को वर्तमान पर्यंत हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ले जो preamble अच्छे सेटा केते थरा होची amended हेची। तो यार सटीक आंसर टी हमर होची once जोटा कि थरे हेची जोटा कि हला 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि 1976 रे इंदिरा गांधी करथिले। तो पेटा हला हमर गोटे थरा बा once हेची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज हम जो इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तो ऑप्शन देछि सेटा रिजिड ना सेटा फ्लेक्सिबल ना पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल ना नॉन ऑफ दिस। तो फर्स्ट हम जानबा रिजिड कौन फ्लेक्सिबल कौन ना रिजिड मान है जोटा को चेंज करी हबनी जो रूलटा तैयारी के अच्छी सेटा बहुत दिन धरिके कंटिन्यूस चलुचे जोटा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हेतिबो जोटा चेंज करी हबनी सेटा हला रिजिड। फ्लेक्सिबल माने जो रूलटा को हम चेंज करि पारुचंती जो लॉटा को सेटा हला हमर फ्लेक्सिबल। तो हम इंडिया रे जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि एटा हला हमर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जोथरे कि हमें किछि रूल को परिवर्तन करि पारुचंती जदि सेतरे किछि प्रॉब्लम हुए ताल से आर्टिकल हमें चेंज करि पारुचंती अमेंडमेंट होची हमर आर्टिकल मानकर। तो आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा कौन ना पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल सब किछि एमती रूल अछि जोटा को केबे भी चेंज करि होबनी आउ किछि अछि जोटा कि हमें ताको चेंज करि परिबा। तो यार सटीक आंसर हमर कोन हबो ना पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इंडिया इज सोवेरिन। तो इंडिया हूँ आम सोवेरिन माने सार्वभौम इंडिया हूँ गोटे सार्वभौम अटे। तो तार ऑप्शन देछि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया इज ए सोवेरिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना रिपब्लिक गवर्नमेंट ना सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट। तो यार सठिक आंसर टी हमर हबो सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट। सोशलिस्ट माने जानते सामाजिक सेक्युलर माने धर्म निरपेक्ष माने कौन से धर्म को एठी माने कम बा बेसी देखा जायनी इंडियन गवर्नमेंट आगरे सबू रिलीजन को सेम दृष्टि देखा जाय थाए सबू रिलीजन लोक माने एठी रही थांती समस्त धर्म को सम्मान दिया जाय थाए। तो इंडिया को गोटे सेक्युलर कंट्री बोली मध्ये कहते डेमोक्रेटिक माने गणतंत्र लोक माने निजे निजको शासन करिवारे क्षमता से मन पकर थाए रिपब्लिक माने साधारण तंत्र। तो आम इंडिया टा होचे गोटे सार्वभौम कहीं सेटा होचे सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आपण माने जे आंसर गुड को जानिचंती ताको निज खातारे मते लिखु दांतो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आम इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सेटा ऑप्शन देछि रिटेन अनरिटेन नाइदर रिटेन नॉन अनरिटेन ना नॉन ऑफ दिस सेटा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ना अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया आम जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सेटा हला सबुठारु लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा को हमें चेंज कर परिबा जोथरे कि रूल को हमें अमेंडमेंट करि परछुंदी रूल किछि चेंज करि परछुंदी नुवा रूल किछि ऐड करि परछुंदी। तो हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इंडिया इज ए इंडिया गोटे कौन ना हिंदू स्टेट ना सेक्युलर स्टेट ना बाइलिंगुअल स्टेट ना नॉन ऑफ दिस। तो यार सठिक आंसर टी हमर हबो सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट रो काई कहै जे सेक्युलर मानेला धर्म निरपेक्ष माने कोनोसे रिलीजन को एठी कम बेसी देखा जायनी सबु धर्म को रेस्पेक्ट करा जाय सम्मान दिया जाय सबु धर्म को एठी माना जाय। तो सेटा को सेक्युलर बोली कहते। तो सेक्युलर स्टेट काई कहै जाय छि ना a state can be called a secular state when it does not have declared any religion as a state religion। स्टेट रो रिलीजन हिसाब रे ताको कौनसी निर्दिष्ट रिलीजन हिसाब रे डिक्लेयर करा जायनी कि ए रिलीजन लोक ए जगह ए स्टेट रे रहउचंती सेमती किछि नै सबु रिलीजन लोक सबु जगह रे रहि परिबे सेमती किछि निर्दिष्ट स्टेट रे कि ए स्टेट रे ए रिलीजन लोक रहबे कि ए स्टेट रे मुस्लिम रहबे कि ए स्टेट रे क्रिश्चियन रहबे एमती किछि न थाए सबु जगह रे सबु रिलीजन लोक सांग हेकी रहि परिबे। तो सेति पई इंडिया को गोटे सेक्युलर स्टेट बोली कहा जाय थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑप्शन अछि फेडरल नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी ना फेडरल ना यूनिटरी ना मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी। तो फर्स्ट हम जानिबा फेडरल आउ यूनिटरी काहा कहंती ना इंडिया रे जो गवर्नमेंट अछि तार दुटा स्ट्रक्चर होची गोटे हला फेडरल आउ हला यूनिटरी। तो फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कोन ना जोथरे कि पावर टा सेंटर आउ स्टेट भितर डिवाइड कर देता है किछि पावर सबू हमर गवर्नमेंट रो किछि पावर अछि जोटे कि से सेंटर भितर आउ स्टेट भितर डिवाइड कर देता है आउ माने सेंटर रे जा हबो सेंटर बुझिबो
स्टेट रे जहाँ स्टेट गवर्नमेंट तार कथा बुझिबो आउ किंतु किछि एमिति कथा अछि बा रूल अछि जोडा कि दुई जनक बा उभय सम्मति रे ही से कथाटा लागू होई परिबो माने सेंटर भी सेतरे मत दबो स्टेट भी सेतरे मत दबो से रूल पूरा देश रे लागू होबो किंतु यूनिटरी गवर्नमेंट होछि जोटा केवल सेंटर ऊपर ही डिपेंड करता है माने सबु पावर सेंटर हाथ रे थाए सेंटर जहाँ कहबो स्टेट सेटा को मानिया पई बाध्य सेटा को यूनिटरी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बोली कह जाय थाए एठी बजे हम इंडिया रे जो कॉन्स्टिट्यूशन टा अछि सेटा केउ प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ना होची यूनिटरी ना फेडरल मिक्सचर ऑफ फेडरल यूनिटरी ना फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी एटा होची हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी फेडरल माने हला जेमती हम सेंटर रे किछि रूल अछि स्टेट रे भी किछि रूल अछि स्टेट सेंटर कथा सेंटर माने सेंटर रे जहा पावर अछि से सेंटर कथा बुझला स्टेट रे जो पावर अछि से स्टेट कथा बुझला किंतु ड्यूरिंग इमरजेंसी जदि किछि इमरजेंसी पड़ा जेमति कि कोरोना टाइम रे हमरो जेतले सेंटर रु आसिला कि भारतटा लॉकडाउन हैला सेतले ता भीतर भी हम ओडिसा स्टेट ता थिला से मध्ये लॉकडाउन हे जायतिला सेतेबेले हमरो ओडिसाटा आपरे सेतले कोन हैला यूनिटरी ही गला से फेडरल हे कि रहिलानी यूनिटरी ही गला माने सेंटर ऊपर सेंटर पावर हिसाब रे ही सेंटर कथा से मानिबा को ताको पडिला त सेटा हला हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नॉर्मल टाइम्स माने सब बेले फेडरल चली थाए जेमि इटा सेंटर कथा सेंटर बुझते स्टेट कथा स्टेट बुझते किंतु जेता इमरजेंसी आसीबो सेते बेले सेटा यूनिटरी स्ट्रक्चर हे जिवो कि सेंटर कथा स्टेट मानिया पई बाध्य हे जिवो त हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हला फेडरल नॉर्मल टाइम्स यूनिटरी during emergency. The next question को जिबा the directive principles of state policy was adopted from हमर जो directive principle state policy अछि माने DPSP त हमर directive principle state policy जो अछि सेटा कोठु अडॉप्ट हे जिबा कोठु आसी छि त ऑप्शन अछि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन स्विस कॉन्स्टिट्यूशन ना इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन त सटीक आंसर टी हमर होबो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन जोटर कि हमरे डीपीएसपी टा डिराइव हेछि बा अडॉप्ट हेके आसी छि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज इंडिया को काहे के रिपब्लिक बा साधारण तंत्र बोली कुआ जायताय तो ऑप्शन देछि इट्स हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय इट्स पीपल देयर इज ए पार्लियामेंटरी रूल इट इज कंप्लीटली फ्री इट इज प्रेस्क्राइब्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो रिपब्लिक अर्थ हला साधारण तंत्र माने साधारण लोक माने निजको शासन करूछंती बा निजे निजर प्रतिनिधि को चूज करिबारे क्षमता से मानक पाखरे अछि सेतिबेटा को रिपब्लिक कंट्री बोली कह जायते तर सटीक आंसर टी हमर हबो इट्स हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय इट्स पीपल तांको स्टेट रे हेड के हबो सेटा लोक माने ही बाछि थांती बा इलेक्ट करि थांती सेति पय एटा को इंडिया टा को रिपब्लिक कंट्री बोली कह जायते तर ठीक आंसर होची ऑप्शन ए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डायरेक्टली कंसर्न विथ हम जो डीपीएसपी अछि सेटा डायरेक्टली कहा सहित कंसर्न हेती अछि जोटा कि ऑप्शन देछि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज गांधीयन प्रिंसिपल ना प्रिएम्बल तो यार हमर सटीक आंसर टी हबो गांधीयन प्रिंसिपल को कंसर्न करके हमर डीपीएसपी अछि बा डीपीएसपी टा गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करूची तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which is the chief source of political power in India? आम इंडिया रे सबुटारू political power chief source कोटा तो ऑप्शन देछि people, constitution, parliament and state legislature तो आम political power जहाँ भी इंडिया रे अछि सबु एटा होछि का ऊपर डिपेंड करे हाँ लोक मान ऊपर डिपेंड करे जेमिति हला गवर्नमेंट टा होछि लोक माने निजे निजर प्रतिनिधि को चूज करथांदी सेमान हाथ में सब क्षमता थाए तो आमर से आमर चीफ सोर्स जदि पचरा जीवो पॉलिटिकल पावर तो सटीक आंसर हम पीपुल लोक माने ही तार मेन पावर बा चीफ सोर्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन इंडिया देश कॉन्स्टिट्यूशन आर बोथ सेंटर एंड स्टेट को इंडिया रा जो आमर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सेंटर आ स्टेट पे केतेटा अच्छी माने सेंटर स्टेट पे गोटे ना सेंटर रे अलग स्टेट रे अलग देयर सटीक आंसर टी हमर हबो सटीक आंसर टी हबो सी जोटा केला सी द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
द पार्लियामेंटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द डेस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंटरी सिस्टम जो अच्छी सेटा को आउ को गवर्नमेंट हिसाब से जाना जाए तो ऑप्शन अच्छी प्रेसिडेंशियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेस्ट मिनिस्टर तो यार सठिक आंसर आमर हम प्रेसिडेंशियल जोटा कि आमर हूँ आमर इंडिया रे हेड बा टोटल सेंटर रे हेड होचने आमर किए प्रेसिडेंट आ पार्लियामेंट रे पार्लियामेंट भी तीन जन को नहीं होता है गोटे लोकसभा आ गोटे राज्यसभा आ गोटे आमर प्रेसिडेंट तीन जन को मिसेक आमर पार्लियामेंट होता है तो से आमर पार्लियामेंट सिस्टम टाको कौन कह जाए ना प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोली जाना जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अच्छी जोटा कि एमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेटा कोठू आसी तो ऑप्शन देछि द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ना द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन द वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी ना द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो यार सठिक आंसर हम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे हितला गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जोटा कि आमर एमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा सेटू ही आसीतला तो आमर मन रखिबो द इंडियन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हितला 1935 तो सठिक आंसर हैला एटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा The concept of basic structure of constitution originated from the आम जो constitution लो basic structure टा originate करथिले किए originate करथिले बा किए देथिले तो ऑप्शन अछि गोलकनाथ केस ना केशव नंद भारती केस ना मिनेराभा मिल्स केस ना शाह बनो केस तो सठिक आंसर हमर हबो केशव नंद भारती केस जी कि हमर बेसिक स्ट्रक्चर देथिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो बेसिक स्ट्रक्चर टा देथिले तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which of the following statement is incorrect? या विधर को स्टेटमेंट टा भूल अछि तो फर्स्ट आमे पढिबा कोन कोन देछि तो फर्स्ट क्वेश्चन द ऑप्शन देछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड रे जते भी कॉन्स्टिट्यूशन अछि सबुठारु इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन सबुठारु हला लेंथीएस्ट माने सबुठारु हला बड़ तो एटा भी ट्रू स्टेटमेंट एटा सबुठारु लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड आमर देछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978 इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कोच आम 1978 रे जो 42 अमेंडमेंट हेइथिला तो सेटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहती तो एटा भूल अच्छी कहीं ना यहाँ हूँ 1978 नुह यहाँ 1976 रे आमर 42 अमेंडमेंट चेंज होता सेटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहती तो नेक्स्ट पढ़ा ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड ए प्रिएम्बल हु हैव 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल तो प्रथम जिते ओरिजिनेट होता कॉन्स्टिट्यूशन सेतेबेले तार 395 टा आर्टिकल थिला और 8 टा शेड्यूल थिला एबे सेटा 448 रु एबव आर्टिकल हे जाइछि आ 8 शेड्यूल टा 12 शेड्यूल ले कन्वर्ट हे जाइछि तो एन सेटा मध्ये ठीक अछि तब देखि पार्ट IV of the Indian Constitution have been described a noble feature of the Constitution कोछि पार्ट IV टा को noble features of Constitution बोली कहा जाय थाए हमर टोटल 25 टा पार्ट अछि तो तादर पार्ट IV टा को noble features of Constitution कहनी एटा भी मध्ये ठीक अछि तो हमर कोटा भूल रहिला ना ई जो एटा भूल अछि तो 42 अमेंडमेंट 1976 टा 78 टा 1976 हेइतिले एटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहतांता तने एई आंसर टा हमर इनकरेक्ट अछि तो सठिक आंसर हमर हबो ऑप्शन बी ताले आपण मन जानिले कि आपण मन सहित 18 टा क्वेश्चन डिस्कशन कली जोटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर थिला तो आपण मन पई दुईटी टास्क क्वेश्चन मध्ये रखिछि तो से गुडी को मते देखि नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 अमेंडमेंट जो हेइतला सेतरे को दिटा वर्ड ऐड हेइतला तो ऑप्शन देछि फेडरल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर तो ये चारटा भितर को वर्ड दिटा ऐड हेइतला 42 अमेंडमेंट रे जोटा कि हेइतला 1976 रे तो सेकंड क्वेश्चन रही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द तो हम जो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन टा अछि सेटा कोठू अडॉप्ट हिच ऑप्शन दिछि पीपल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ब्रिटिश पार्लियामेंट ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो ए दुटी टास्क क्वेश्चन आपण मानन को पई रहला ता सहित 18 टी एमसीक्यू क्वेश्चन में आपण सहित डिस्कशन कली 18 टी 20 टी क्वेश्चन ता भितर आपण माने जे आंसर गुड को जानि चंती ताको खाता रे लिखि चंती तो आपण माने निहाती कमेंट बॉक्स रे लिखि के जणेबे कि आपण माने केतरी आंसर ठीक करि पाले आ सेही अनुसार आपण को प्रिपरेशन आपण जारी रखंतु आ जदि आजिकार क्लास टी आपण मानकु भलो लागि थाए ताले निहाती हम चैनल टी को लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे पाखरे ते बेल बटन क्लिक करिवे फळे हम चैनल रो सब नोटिफिकेशन आपण मानकर जल्दी पहुंच परिबो आपण प्रिपेयर हे परिबे थैंक यू।